निगम मानेसर का गठन हुए 1 साल का समय बीत गया है और मानेसर गांव में ही सुविधाओं का अभाव है। नगर निगम के अधिकारियों ने मानेसर को ही समस्याओं का गढ़ बना दिया है। अधिकारी दोनों हाथों से जनता के रुपयों को लूटने में जुटे हैं। जिन स्थानों पर पहले से ही सुविधाएं हैं, उन स्थानों पर विकास कार्य कराया जा रहा है। निगम का गठन तो केवल एक गुड़गांव के अंतर्गत आने वाली सोसाइटियों को सुविधाओं के लिए किया गया है। ये हम नहीं बल्कि मानेसर गांव के लोग बोल रहे हैं। निगम अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त हो चुके ग्रामीणों ने अब नगर निगम मानेसर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सोमवार को बाबा विषमदास मंदिर में हुई पंचायत के बाद ग्रामीणों ने एक सुर में साफ कर दिया कि मानेसर गांव को नगर निगम के अधीन नहीं रहने दिया जाएगा। देखिए, नगर निगम को बनाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही नगर निगम इलीगल है मानेसर का। और इसको जैसे उमेद भाई ने बताया कि मारुति कंपनी ने 5 गांव को गोद भी ले रखा था। और सबसे बड़ी बात होती है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ अभयारण्य क्षेत्र है, यहाँ पर चीते भी हैं। आप लोगों की मीडिया के माध्यम से भी बीच बीच में खबर आती रही है। तो अभयारण्य क्षेत्र में भी नगर निगम का विस्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन जगह पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बड़े बड़े बाथरूम बनाए जा रहे हैं, जिनकी अगर देखा जाए तो उन पर लागत ही इतनी लगा दी कि इतने में एक आम आदमी एक बड़ी कोठी बना सकता है। यानी 70-75 लाख रुपया एक बाथरूम पे लागत सुनने में आया है। तो इतने रुपए में तो एक बहुत बड़ा महल बन सकता है। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में पैसे का दोहन दुरुपयोग पूरी तरह से किया जा रहा है और ये किसी व्यक्ति के इशारे पर है। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में जल्दी ही इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो जो हमारा 25 तारीख से धरना शुरू हो रहा है, उसमें गांव एकजुट होकर और नगर निगम के खिलाफ बड़ा जनमत संग्रह लेकर आ रहे हैं हम। और उसमें आने वाले दिनों में 29 गांव भी हमारे जनमत संग्रह का हिस्सा होंगे। और सबसे पहले हम मानेसर गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। उसमें केवल मानेसर गांव के लोग का एक ही मत है कि किसी भी निगम के अधिकारी को हम गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। ग्रामीणों के माने तो 25 दिसंबर को मानेसर के लोग IMT चौक के पास एकत्रित होंगे और जनमत आंदोलन की शुरुआत करते हुए धरने पर बैठ जाएंगे। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मानेसर गांव को नगर निगम दायरे से बाहर नहीं करती। ग्रामीणों का कहना है कि मानेसर पंचायत के पास मौजूद 90 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए ही जबरन मानेसर गांव को निगम का हिस्सा बनाया जा रहा है। पंचायत में सर्वसहमति से फैसला लिया गया है कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह धरने के जरिए कराया जाएगा, कोर्ट के रास्ते से कराया जाएगा। और 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, उस दिन धरने की शुरुआत करी जाएगी और सरकार से जनमत संग्रह की मांग करी जाएगी, जनमत कराया जाए। नगर निगम का जो है मानेसर एरिया इंडस्ट्रीज में आता है, तो इसमें किस तरह के कुछ गाँव ने को गोद भी ले रखा है इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल, मारुति कंपनी ने 5 गाँव को गोद ले रखा है। हमें नगर निगम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पर आबादी दे ज़्यादा हो जाए और ग्रांट की सुविधा नहीं हो। हमारे पास मानेसर गांव के पास तो पहले ही 90 करोड़ रुपए थे पंचायत के पास, और दूसरा मारुति कंपनी ने गोद लिया हुआ था। मारुति कंपनी सफाई करवा रही थी, सुविधाएं दे रही थी। नगर निगम हमारे पैसे खोसने के लिए और हमारी जमीन छीनने के लिए जबरदस्ती थोपा गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि मानेसर को पहले ही HSIIDC व मारुति कंपनी द्वारा गोद लिया गया है। सभी सुविधाएं इन लोगों की तरफ से ही मुहैया कराई जानी है। ऐसे में उन्हें नगर निगम की कोई आवश्यकता नहीं है। जब से नगर निगम ने मानेसर को अपने अधीन किया है, तब से यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लोग कूड़े के ढेर के बीच रहने को मजबूर हो रहे हैं। मानेसर जो नगर निगम है, इसके बारे में हमारे पूरे गाँव की एक बड़ी महापंचायत हुई है और इसमें निर्णय लिया गया कि भाई जनमत संग्रह के द्वारा हम इस निगम को हटाएंगे। जनमत संग्रह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और नगर निगम की जितना भ्रष्टाचार है, जितना मतलब अव्यवस्था है, जितनी सफाई बदबू गांव में झेल रहे हैं हम, इस सब से छुटकारा पाना है। और 25 तारीख को दिसंबर को हमने निर्णय लिया है कि इसको धरने पे बैठेंगे और किसी भी सरकारी अधिकारी को यहाँ पर गाँव में एंट्री नहीं करने देंगे। और हमारा पूरे गांव का एक बहुमत है और हम इस निगम को हटा के रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आज की पंचायत में पूर्णतः बहुमत से ये प्रस्ताव पास किया गया। ग्रामीणों की माने तो मानेसर अभ्यारण्य क्षेत्र है। यहाँ कई बार तेंदुए, हाइना, नीलगाय समेत अन्य वन्य जीव देखे गए हैं। ऐसे में इसका शहरीकरण नहीं किया जा सकता। नगर निगम के दायरे में लाने का मकसद केवल पंचायत के रुपयों को अपने अधीन लेना और मानेसर का शहरीकरण करना है। इसे रोकने के लिए ग्रामीण आगे आए हैं। ये फैसला लिया गया है कि हमें नगर निगम नहीं चाहिए, क्योंकि नगर निगम
जब से घोषणा हुई है निगम की, तब से हमारा गांव की दुर्गति होती जा रही है। ना कोई साफ़ सफाई है, ना ही कोई काम चल रहा है यहाँ पे। दूसरा, ऐसे कंस्ट्रक्शन निगम ने चलाया है जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई मतलब किसी गांव वाले को परमिशन नहीं है, पूछने की नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। निगम ने ऐसे काम करिए घोटाले के लिए खाली, जो गांव के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का ऐसे भेज दिया कागज़ जिसमें ना ओहदेदार का नाम है, ना उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, खाली टैक्स लगा के उसके वहाँ थोप दिया है, ना कोई उसमें आईडी वगैरह कुछ नहीं है, सब एन दे रखा है। तो निगम ने इतना घोटाला और इतना करप्शन किया हुआ है कि हर गांव दुखी गांव क्या, यहाँ तो जानवर तक भी दुखी हो गया है, जो कि रास्ते में निकलना जानवर को मुश्किल हो गया। इतनी बड़ी दुर्दशा कर दी है निगम ने हमारी। तो हमें निगम बिल्कुल नहीं चाहिए और हम इसकी लड़ेंगे, कि हमें आखिरी सांस तक कहीं तक भी लड़ना पड़े, हर कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। ग्रामीणों ने नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाए कि जिन स्थानों पर पहले से सुविधाएं हैं वहां विकास के नाम पर उन्हीं सुविधाओं को दोबारा दिया जा रहा है, ताकि टेंडर जारी करने की एवज में अधिकारी अपनी जेब भर सके। मानेसर में निगम की तरफ से शौचालय बनाए गए हैं, जो कि पंचायत व अन्य लोगों द्वारा पहले ही बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिनसे अधिकारियों को सीधे तौर पर फायदा मिल जाए। हमने आज पंचायत की थी नगर निगम को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ना काम हो रहा है, पैसे हमारे पूरे निगम ने खा लिए हैं। सफाई व्यवस्था जो पंचायत में थी उससे भी बदतर बुरी हो गई है, क्योंकि पंचायत में तो हर मोहल्ला वाइज जो लगते थे, और अब 6 है जो सिर्फ ओनली सड़क साफ करते हैं, ओनली नाली साफ नहीं करते, बस अड्डा का। बाकी इतना बुरा हाल कर दिया है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई व्यवस्था है। जो हमारे पैसे थे वो भी नहीं पता कहाँ गुम कर दिए। और मानेसर गांव को तो ऐसा बना दिया है कि इसके तो कोई पूछ ही नहीं कर रहा है, और ज़्यादातर कर्मचारी उधर ध्यान दे रहे हैं जहां उन्होंने पैसे लिए और उनके घपले कर रहे हैं। और सफाई कर्मचारी पहले कितने लगाए, अब एक भी नहीं, सबसे बुरी है। और दूसरा, पानी की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि पानी नहीं मिल रहा, लोग बाग आपस में पानी के लिए पंचायत होते जा रही है। पता नहीं क्या ये नगर निगम है या मतलब है कि घोटाला निगम है, ये हमें नहीं आता। फिलहाल ग्रामीणों ने एकजुट होकर जनमत का फैसला लेते हुए 25 दिसंबर से धरने पर बैठने व मानेसर को हर हाल में नगर निगम से बाहर करने की आवाज को बुलंद कर दिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि नगर निगम के किसी भी अधिकारी को मानेसर गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।